होती है जिसे ये दुनिया कभी नहीं देख पाती। हजारों करोड़ों लोग देखते हैं उन चेहरों की स्माइल, लेकिन क्या आपने कभी उनके पीछे का स्ट्रगल महसूस किया है? और उन्हीं में से एक चेहरा है बिंदास काव्या का, जिनकी कहानी सुनने के लिए गए हम उनके घर, उनके परिवार से मिले और हमने जाना उनका पूरा का पूरा स्ट्रगल फेस कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया और आज वो जिस मुकाम पे हैं उसके पीछे की असलियत क्या है। ये है हमारा घर यहाँ सामने। मैंने अपने वीडियोस में कभी ये वाला एरिया नहीं देखा। काव्या का जब बर्थडे होता था काव्या नहीं टालती थी कि नहीं अपने घर आएंगे तो देखेंगे हमारे, हम तो जो में रहते हैं पूरा टाइम रहती होगी, पूरा टाइम आती है पूरे टाइम, पर जैसे जैसे हम यहाँ रहते हैं ना आदत हो जाती है। आज जो दिख रहा है वो एकदम आपको लगता होगा कि कितनी अच्छी चीज़ है और कितना लग्जरी लाइफ ये लोग जी रहे हैं, लेकिन कहाँ से उठे वो आपको तभी पता चलता है जब आप उस एग्जैक्ट लोकेशन पर आते हैं। घर का कुछ ना दिखे मेरे वीडियोस में, इसलिए मैं ऐसे पकड़ती। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं होने वाला, बल्कि ये एक जर्नी है सपनों से सच तक की। अभी नहीं आएगा। ऐसे हम सुनते थे पड़ोसियों के झगड़े यहाँ से। हाँ, यहाँ पे ऐसे अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं ना, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा स्ट्रगल फेज में हमें याद आती हैं और हम उन यादों को कभी भुला ही नहीं पाते हैं। ऐसी एक चीज़ मैम ने अभी बताई कि जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पे मैम क्या करती थी। मैंने जैसे तैसे उसको शूट किया। यहाँ पे मैं नीचे कैमरा रखती थी और मैंने ना स्पेशली पापा को बोला था पूरी ना ग्रीन नेट लगा। मैं बताती हूँ कहाँ से वायरल होना शुरू हुआ। उस टाइम पे काफ़ी बुरा लगता था कि अरे मैं कोशिश कर तो रही हूँ, आप क्यों ऐसा हंस रहे हो। आप सोचो, आप इतने छोटे हो, 6th 7th में हो, एकदम से सारे लोग आपके पास देखे और सब मन के मन में बात करें, एक दूसरे के पास देख के हंस रहे, तो यार समझ में आता है कि यार ये मेरे ही बारे में बात हो रही थी और ये मुझे ही देख के हंस रहे थे। मराठी में वर्ड है खुले बालों को झिपरी बोल दिया था मुझे सबके सामने। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है जो सबके लिए होने वाला है कि आजकल के जो बच्चे हैं जो वीडियोस बनाते हैं, स्पेशली लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां वीडियोस बनाकर अपना वायरल होना चाहती हैं या फिर खुद का एक मकाम हासिल करना चाहती हैं इसके थ्रू, और उनको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती है। उनके लिए कुछ 2-4 लाइंस बोलो कि जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन नीचे ना जाए। जब पेरेंट्स, आप लोगों ने ऐसी क्या खास बात देखी काव्या में कि आज काव्या जो कुछ भी है ऑब्वियसली उसकी मेहनत है, लेकिन अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो वो जो आज है वहाँ पे इतनी छोटी सी एज में पहुँचना बहुत मुश्किल है। हमारे बच्चे कुछ अलग कर रहे होते हैं और इतने लोग कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके की बातें बना रहे होते हैं, तो बच्चे तो उसको कैसे ना कैसे हैंडल कर लेते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स का सपोर्ट उनके साथ होता है। लेकिन कभी पेरेंट्स के साथ भी कुछ ऐसा होता है कि उनको ऐसा फील हो कि हमें ये बात अपने बच्चे को नहीं बतानी चाहिए और वो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाए कि पेरेंट्स खुद ही उसको झेल। जब है ना ऐसे प्रॉब्लम आती है ना तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते ही नहीं, पता नहीं, ये कॉमन चीज है। ये कोई अपने बच्चों को, कोई पेरेंट्स है ना नहीं बताएंगे माँ सही नहीं है, इनका ये सही नहीं है, उनका ऐसा है, उनका ये सही नहीं, उनका वो सही नहीं। आप समझो कि आप ऑनलाइन बोल के चले गए तो इसका असर हमारी जो रियल दुनिया है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जहाँ मेरी बेटी कॉलेज जाती है, जहाँ सब, तो उस पर असर। आजकल के जनरेशन ने, मैं सही बता रही हूँ, एक शब्द रट लिया है, सिंपैथी व्यूज़। सिंपैथी व्यूज़, अगर हमने यूट्यूब चैनल खोला है, आपने यूट्यूब चैनल खोला है या किसी व्यूवर्स ने यूट्यूब चैनल खोला है, तो किस लिए? सबको व्यूज़ ही चाहिए। यहाँ पे जो लोग ट्रोल करते हैं उनको भी तो व्यूज़ चाहिए, सबको व्यूज़ चाहिए। इस दुनिया में ऐसे कोई नहीं है कि किसी को व्यूज़। तब मैंने इनको बोला कि मैं इनको नहीं तब सपोर्ट, मैंने सिर्फ इतना कहा था तुमको जो करना है करो, मैंने कोई ना इनको सपोर्ट नहीं किया था। ऐसे हुआ था, वो पैनिक अटैक मुझे भी आया था और एक बात बताओ, इनको भी आया था कि बेटी है इनकी को कभी कुछ नहीं बताया। हमने बताया हम तेरे साथ में खड़े हैं, हम तेरे साथ में, तू जो करी वो सही कर। तो पूरी वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बिंदास काव्या की नहीं है, बल्कि ये कहानी है हर उस इंसान की जो अपने लिए सपने देखता है और उनको पूरा करना चाहता है।